मेरे जिनवर मेरे पथ दर्शा दो, जिनवर मेरे पथ दर्शा दो। अंतर ज्ञान की ज्योति जला दो, अंतर ज्ञान की ज्योति पथ दर्शा दो। गुरुवर मेरे पथ दर्शा दो। और स्वागत के लिए मैं आदरणीय जिनेंद्र जैन जी साहब को भी आमंत्रित करूंगा, आए और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। जिनेंद्र जी भाई सब पधारिएगा। आशीर्वाद भेजा है कि आपका पात्र चयन का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि महावीर जी सीधे यहीं पर आए हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत अच्छा पात्र चयन होगा। आप कहाँ कहाँ नहीं गए, जहाँ जहाँ गुरुवर पहुँचे आप वहाँ पर गए। और बम्बई तो ऐसे अड़के पहुँचे थे कि हमको आज डेट लेकर के जाना है, इसलिए गए थे कि नहीं कि आज कोई कुछ भी बात हमको 8 दिन रुक, मगर हम तारीख लेकर के जाएंगे। जब एक संकल्प लेकर के हम जाते हैं तो हमारे पास संकल्प फलीभूत होता है। और वहीं से आपको तारीख मिली थी 25 मई से 30 मई। तब भावना हुई कि चलो तारीख तो मिल चुकी है, अब पात्रों का चयन कैसे होगा। तो आपने मुनि संघ से निवेदन किया, आचार्य भगवान से निवेदन किया, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद जी, सईमानंद जी और दाहोद में पूज्य मुनि उगल श्री का मंगल चातुर्मास चल रहा था, तो अब वहां पर श्रीफल अर्पित किया, समर्पित किया कि आपको भी पात्र चयन में उपस्थित होना है। तो वहां जाकर के चारों मुनिराज और 2 क्षुल्लक जी पद विहार करते हुए, आपकी भावना को देखते हुए, आपकी प्रार्थना को देखते हुए छपरौली नगर में प्रवेश किया। और प्रवेश करते हुए आज पात्रों का चयन करेगा। जब इतनी दूर से पद विहार करते हुए यहाँ पर आए हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, एक दायित्व बनता है कि हम भी गुरुवर का सम्मान करें। तो कैसे सम्मान करेंगे? माला से, पगड़ी पहना के, तिलक लगा के। कैसे सम्मान करेंगे? पाद प्रक्षालन करके। कैसे करेंगे? अभियान। चरणों की रज वह कौन सौभाग्य से परवार होगा, जो गुरुवर की चरणों की रज अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चक्रेश जी, आहा, कहा गया है गुरु क्या मिले दो जहां मिल गए। भाई साहब आप लोग भी थोड़ी सी देर के लिए विराजमान हो जाओ, आनंद आएगा। आप भी विराजमान हो जाओ। जब मैं बोलूं तो एक बार बोलना, वाह क्या बात है। गुरु क्या मिले दो जहान मिल गए। बोलो क्या बात है, वाह। जोड़ो, मजा आएगा। गुरु क्या मिले दो जहान मिल गए, लगा जैसे उजड़े चमन को बागवान मिल गए। अब अंगली पंक्ति पर ताली उठे। गुरु क्या मिले दो जहान मिल गए, लगा जैसे उजड़े चमन को बागवान मिल गए। ये संत तो धरती के देवता हैं बंधुओं, ऋषिवर को देखा तो लगा जैसे साक्षात भगवान मिल गए। मुनिवर को देखा तो लगा साक्षात भगवान मिल गए, ऋषिवर को देखा तो लगा साक्षात भगवान मिल गए। आओ, और है भी ये पंचम काल के साक्षात भगवान, चलते फिरते तीर्थ धाम। कौन ऐसे ऋषियों का, कौन ऐसे तपस्वियों का जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के अक्षय क्षेत्रों की यात्रा कर ली, सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा कर ली।
कोई जिन मंदिर शेष नहीं रहा जहां के क्षेत्र की धूली आपके चरणों में समाहित ना हो। तो आज अवसर है इनके चरणों का पखार करने का, चरण प्रक्षालन करने का। रजत थाल में 2 चरण कमलों को विराजमान करके स्वर्ण झारी से प्रक्षालन करके धारा देकर सर्वांग इनके चरणों की धूली को लगाने का पावन पुनीत अवसर है आप सभी के लिए। तो लीजिएगा, एक बोली के माध्यम से आप सभी को निमंत्रित कर रहे, आमंत्रण दे रहे। कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा जो एक साथ सभी मुनिराजों के एक साथ चरणों का पखार करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। लीजिएगा, 21 काम से बोली शुरू कर रहे हैं। 21,221 रुपया। हाँ भैया, हाँ जी। अरे धरती के ईश्वर हैं ये सबके पालनहार, जय हो। धरती के ईश्वर हैं ये सबके पालनहार, पल भर में करते हैं सपने सबके ये साकार, पल भर में करते हैं सपने सबके ये साकार। अजी हो, धरती के ईश्वर हैं ये सबके पालनहार। 21,221 रुपया चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य। 21,221 रुपया। बहुत जल्दी से हमें ये सौभाग्य लेना है। कहीं कहीं तो एक ही मुनिवर के प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिलता, पर यहाँ तो जितने भी हमारे मुनिराज विराजमान है सबके चरण पखार करने का एक साथ सौभाग्य है आपको। लीजिएगा, बहुत जल्दी से। कहते हैं कि बड़े बड़े पुण्य से मिलता है इन गुरुओं का सहयोग। चरण प्रक्षालन कर ले भैया, मिट जाएंगे रोग। बड़े पुण्य से मिलता है इन गुरुओं का संयोग। चरण प्रक्षालन कर ले भैया, मिट जाएंगे रोग। जिनके सारे जीवन में खुशियां हो जाएं उजागर, जिनके सर पे हाथ रख दे गुरु ज्ञानानंदी सागर, गुरु शिवानंद जी सागर, संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा संतों का। तो लीजिएगा, 21,221 रुपया। कि जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। जब से पड़े है अमन ही अमन। हाँ जी, जब से पड़े हैं कितना बोला भाई साहब? 25,525 रुपया। माता बहनों, बोली ना लगाओ तो ताली बजाकर दान देने वाले की अनुमोदना तो करो, और खुशी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। ऐसे नहीं, चेहरा बिगड़ा ना हो, मुस्कुराते हुए बोलो वाह क्या बात है, दान देने वाले की सराहना करते हैं। 25,525 रुपया। 25,525 चरण पखारने का सौभाग्य। 25,525 रुपया एक बार, 25,525 रुपया 2 बार। गुरु बिना कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। गुरु बिना कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। और चरण धूली जो मिल गई तो मिल गए चारों धाम। चरण धूली जो मिल गई तो एक साथ चारों धाम की चरण धूली। आज आई है चरण जिन्होंने 5 व्यक्तिगत सौभाग्य प्राप्त सम्मान से मुनिराज जी परिवार का सम्मान करेंगे। इस महोत्सव के जिन्होंने सौधर्म बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, सुबह जी से निवेदन है आए जिन्होंने 5 व्यक्ति बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका सम्मान करें मुनिराज जी का। आ जाइएगा और मुख को शास्त्र प्रदान करता 25,000 वाले महानुभाव आपको शास्त्र दे दीजिएगा। बाकी जो 3 सृष्टियों ने 11,000 रुपए की राशि दी है वो यहाँ आ जाए।
51 रुपए के जो लास्ट वाले 5वें और 6वें नंबर पे रहेंगे। एक नाम आ गया उनमें से, भैया नाम बताइए। श्री भैया मनोज कुमार जी जैन साहब, विशाखी को शास्त्र दीजिएगा। लाओ भैया बड़ा वाला विशाखी भैया, कहाँ हो आप? ये लो शास्त्र लीजिएगा। ये नाम पधारो ना भाई साहब, आइए। आदरणीय विशाखी का सम्मान आदरणीय सुबोध जी आए तिलक माल्यार्पण पर पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। वाह क्या बात है, बोल दीजिएगा। कमर्शियल मनोज कुमार जी जैन साहब पधारिएगा, लीजिएगा शास्त्र दान करिएगा, बधाई है। ये लो बस बुला लो, धर्मपत्नी को बुला लीजिएगा। स्वागत स्वीकार करिएगा। चलिए अपना स्थान लेने सभी। भोजन का त्याग करोगे, निश भोजन का त्याग करो और पियो छान कर। सुनो सुनो जिन वाणी गुरु की वाणी। आदरणीय दिल्ली से पधारे हमारे महान भाव मुकेश जी जैन साहब, आप भी आए। और अनुज जी जैन साहब आप भी पधारे, श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ले। हमारी कमेटी का स्वागत स्वीकार कर। भैया बहुत जल्दी में सम्मानित करो, बहुत जल्दी से। आदरणीय अनूप जी जैन साहब दिल्ली से आगमन हुआ, हमारी कमेटी का स्वागत स्वीकार करें। आदरणीय मुकेश जी जैन साहब दिल्ली से पधारे, आप भी हमारी कमेटी का स्वागत स्वीकार करें। और बड़ौद से आदरणीय अशोक जी जैन साहब का आगमन हुआ, आए आशीर्वाद लीजिएगा, स्वागत स्वीकार करिएगा। अशोक जी के सुपुत्र अमित जी जैन साहब आए, आशीर्वाद ले गुरुदेव से, हमारी कमेटी का स्वागत स्वीकार करें। भैया आगम जी आप भी पधारिएगा। ओ बस भैया बस, अब निवेदन करूंगा भैया, एक बार में सुन लेना, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं भैया। अब ये थाल इधर रख दो, थाल इधर रख दो। जितने भी महान भाव पीछे बैठे हैं भैया, कुर्सियों पर जो पीछे बैठे ना, सुनो ना, यदि तुम में जो बिना कुर्सी के बैठने की क्षमता रखते हैं, कमर में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, तो आगे आ जाओ, ऋषिवर के बिल्कुल सामने बैठो। हमारे बीच में पंकज जी जैन स्वरूप पर वहाँ के कोषाध्यक्ष आए और समिति का सम्मान स्वीकार करें। आइए भाई। और लीजिएगा, हमारे पात्रों का चयन हो, बोली प्रारंभ हो, सौभाग्य बांटे जाएं। इससे पहले ओम नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूताणम बिमलाणमो नाणदंसण मयाणम तेलोयसे हराणम नमो सया सब सिद्धाणम तौ सिद्धिण सिद्धे संयम सिद्धि चरित्र सिद्धिया नाणम निदंसणम्य सिद्धे शिरसा नमस्यामि तपोनिधे धात्रे उदति गुणयुक्ताय च नमः क्षमोद्भूत मूर्ति वा सुशिव पथदात्रे नित्य नमः
महाज्ञानी वक्त्रे परम मुनिएवा मम नमः विधात्रे अस्माकं सुगुरुवसुनन्दे सति नमः विधात्रे अस्माकं सुगुरुवसुनन्दे सति नमः। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। वाह, पूरी सुस्ती के साथ जयकारे का जय घोष किया। हम यहाँ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में बैठे हैं। बड़े अहुभाव के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जयकारा यहाँ पर लगाना है। जय बोलो देवादिदेव एक जर वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। देवादिदेव एक खज्जर महाराज धर्म चक्रवर्ती श्री धर्मनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री ज्ञानंद जी संयमानंद जी शिवानंद जी महाराज की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। जय बोलिएगा समस्त मुनि संघ की। नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनिवर। धर्मश्री महानुभाव, आज के इस पात्र चयन कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी पुण्यात्मा महान भाव, देखो प्रवचन का लाभ तभी है। पीयूष भाई, अंकित भाई, सामने आओ, आओ सब लोग, अच्छी बैठो, अपन सुनेंगे। बोली तुम्ही को तो लेनी है और तुम ही पीछे हट रहे हो सा, तुम लोग भी बताओ। जो पीछे हटे समझो आगे आने वाला समय उसी का है, समझ रहे। जो पीछे पीछे बैठते हैं समझो उनका समय अब आना प्रारंभ हो रहा है। महान भाव, संसार में व्यक्ति हर काम कर सकता है, लेकिन पुण्य का कार्य बड़ी दुर्लभ अवस्था में कर पाता है। जब भी उससे कहो कि पुण्य करने का अवसर आपके जीवन में आ रहा है, तो पुण्य कार्य करने के लिए व्यक्ति पहले 2 कदम पीछे जाता है। कारण उसका ये होता है कि उसे उस पुण्य के ऊपर अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जबकि व्यक्ति व्यापार में 2 कदम आगे बढ़ता है, रिस्क उठाता है, चलो यार इसमें 50 लाख रुपए लगा दिए, कम से कम 60, 65, 70 तो हो जाएंगे, और यदि 40 भी हो गए तो हमने कुछ गलत थोड़ी किया, व्यापार ही तो किया। व्यक्ति सोचता है, इतना तक सोच लेता है। लेकिन जब धर्म के कार्य, पुण्य के कार्य करने का नंबर आता है तो बड़ी गहराई से विचार करता है। ये काम हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसा होगा, इसके नियम क्या होंगे, इसके कायदे कानून क्या होंगे, सारी बातों पर विचार मंथन करता है। एक साधु के पास जाता है, फिर पंडित जी के पास जाता है, फिर समाज में चर्चा करता है, अरे हम ऐसा करें कि नहीं करें। और जबकि दुकान में बैठने के लिए यदि तुम्हें लग रहा हो कि फायदा होने वाला है, तो पिताजी भी घर से चल चुके हैं कि वो आने वाले हैं, 2-3 मिनट में दुकान पर पहुंच जाएंगे, और सौदा तय बिना पिताजी के नहीं कर पाएंगे। तो चिंता नहीं करते, ग्राहक को बिठा ले तो रुक जा, पिताजी आने वाले हैं। और यदि 2 की जगह 5 मिनट उन्हें हो गए तो बोले बेटा चल सौदा अपनी तय, पिताजी को जब आना सो आते रहेंगे, कम से कम इससे फायदा तो है। महान भाव, ऐसे ही जीवन के फायदे का सौदा ये तुम्हारा हो रहा है। व्यापार में तुमने हजारों बार सौदे किए होंगे, हजारों बार नफा नुकसान किया होगा, लेकिन एक ये सौदा ऐसा है कि इस सौदे में कभी नुकसान होता ही नहीं। इस सौदा में एक बीज बोगे तो कम से कम 50 बीज उभर के ऊपर आ जाएंगे, और वो बीज तुम्हारे जीवन के कल्याण करने वाले। काना पोड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोबे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय हो गए। सब जानते हो, मंगत राय जी की 12 भावना सबने पढ़ी है। ये काना पोड़ा ये तुम्हारा शरीर है जो मिल गया है, जो तुम्हारी संपत्ति है, जो तुम्हें मिली है तुम्हारे पुण्य से। उस काने पौने, तुम लोग गन्ने की तो यहाँ पर खेती करते हो, जो गन्ना, जो गांठ वाला गन्ना होता है, उसको चूसते हो तो उसमें रस नहीं होता, क्या होता है?
लेकिन बीज उसका इतना मजबूत होता है कि यदि उसको खेत में बो दिया जाए तो अनंत गुना फल देने वाला होता है। ऐसे ही आपकी संपत्ति कैसे कमाई, कहां से आई, ये तुम्हें खुद मालूम नहीं। तुम तो कमाने में लगे हो, ये तो सोचते नहीं कहां से आई है, कैसे आई है। लेकिन आज उस संपत्ति को धर्म ध्यान की भूमि में बो देना है, और जब उस धर्म ध्यान की भूमि में बो दोगे तो निश्चित रूप से मानना कि 1000 गुना, लाख गुना, अनंत गुना फल देने वाली वो भूमि, वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। सोचना, विचार करना। कमाने के लिए हम दिमाग नहीं लगाते, कहां से कैसा आ रहा है वो पाप के माध्यम से चलाता है। पुण्य तुम्हारे पल्ले में था तो तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। कहते जब तक तेरे पुण्य का, बॉबी कहते जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो 1000। महान भाव, व्यक्ति कितने भी अवगुण कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक उसके पुण्य का उदय चलता है तब तक उसका बाल भी बांका नहीं होता। और जिस दिन पुण्य उसका क्षीण हो जाता है तो फिर कितना भी अच्छा करे सब कुछ उल्टे ही उल्टे पड़ते हैं, अच्छे दांव भी उल्टे पड़ जाते हैं। इसलिए आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। छपरौली वाले हैं, समझदार हैं, नदी किनारे का गांव है, जमुना के किनारे रहते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, है ना सुबोध, पीते ना ठंडा पानी। तुम तो दिल्ली चले गए, फिर भी पानी तो जमुनी का पी रहे हो, है ना। तुम अपने पीछे अपने भतीजे पीयूष को छोड़ गए। वो वास्तव में कुबेर की तरह यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है, और ये कुबेर की तरह यहाँ पर काम करता है। कुबेर बने ना बने ही उसका पुण्य है, लेकिन काम तो कुबेर की तरह ही कर रहा है। महान बात। जब से इस मंदिर की नींव रखी, प्रारंभिक मीटिंग से लेके जब हम दोनों महाराज यहाँ आए थे तब से लेके और आज तक सतत संपर्क में रहने वाला व्यक्ति एक है तो पीयूष और अंकित, जो सतत संपर्क में रहे, लगातार संपर्क में रहे, चाहे फोन के माध्यम से रहे, चाहे आने जाने के माध्यम से रहे। सुबोध की तो हम कहते नहीं, क्योंकि ये तो दिल्ली में रहते हैं, तो ये लगभग 4 साल से संपर्क में रहे। और हमारे 2020 के चतुर्मास का कलश भी इन्होंने प्राप्त किया था। कहने का तात्पर्य है महान भाव कि ये व्यक्ति निरंतर जब इस कार्य को पूरा कर रहे हैं तो हम तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्हीं से कहेंगे कि वृक्ष बीज तुमने बोया है तो फल दूसरे को खाने को मत देना। बीज तुमने बोया है, फल कोई और खा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जिसने खेत में बीज बोया है वो ही इस फल को खाए तो बड़ा आनंद आता है। कहते अपने हाथ की बनाई रोटी भारत का नक्शा भी बन जाए तब भी मीठी मीठी लगती है, और दूसरे की बनाई रोटी बड़ी सुंदर हो, देखने में अच्छी हो, खाने में मीठी हो, तब भी अच्छी नहीं लगती। अरे क्या बना दिया, इसमें नमक नहीं डाला, इसमें ये नहीं डाला, उसमें वो नहीं डाला। महान भाव, कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन में जब भी मौका आए तो मौके को छोड़ना नहीं। जिसने मौका छोड़ दिया, निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिस प्रकार नदी का बहता हुआ पानी, पानी के एक बूंद भी यदि अपना स्थान छोड़ देती है तो दोबारा फिर उस स्थान पर कभी वापस नहीं आती, ऐसे ही समय है। समय यदि माइक्रो सेकंड भी आपका चला गया तो आयु कर्म आपका घटता चला जा रहा है। ऐसे ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के मौके होते हैं जो यदि एक बार निकल गए तो दोबारा लौट के आने वाले नहीं है। पंडित जी चक्रेश के मुंह से एक बार 3 निकल गया, चाहे वो 1 रुपए में भी 3 कर दें, और 3 निकल गया फिर उसके एवज में आप 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो फिर 3 बोलने वाले वो नहीं है। इसलिए मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना। महान भाव, एक 84 कमरों का एक बहुत बड़ा मकान था, उसमें आने और जाने का केवल एक ही रास्ता था। अंधेरा था, अंधा व्यक्ति था, चला गया अंदर, विचार कर रहा निकलेंगे कैसे,
घूम रहा, ऐसे ऐसे दीवार पर हाथ लगा के, जैसे ही गेट आता उसकी चांद पे सबूत के जैसे कुछ नहीं था। जैसी समय आता खुजली हो जाती और वो दरवाजा निकल जाता। फिर घूम रहा, फिर उस दरवाजे के पास आए, फिर खुजली हो गई, फिर निकल गया। ऐसे करते करते वो संसार परिभ्रमण चक्र में लगातार घूम रहा है, गोते लगा रहा है। आखिर करे तो करे क्या, जैसे ही निकलने का रास्ता मिलता है वैसे ही सिर में खुजली हो जाती है और वो दरवाजा वहां से निकल जाता है। ऐसे ही आज एक दरवाजा बताने वाले प्रेमचंद जी बता रहे थे, महाराज जी 97 साल की उम्र हो गई, हमने तो छपरौली में पंचकल्याणक देखा नहीं, तो कम से कम उन्हीं को प्रमाणित मान लें तो कम से कम 100 साल के इतिहास में तो छपरौली पंचकल्याणक हुआ नहीं। जो 97 साल का व्यक्ति आज आपके बीच में है, वो भी के पापा उन्होंने जब बताया, वो कह रहे महाराज जी 100 साल के इतिहास में तो देखा ही, अब आगे कब देखने को मिले हमें नहीं लगता कि आपकी पीढ़ी आगे देखे। कौन सा देखे, एक बार मंदिर बन जाता है तो 100-200 साल के लिए वो मंदिर बन के तैयार हो जाता है, फिर देखने को मिले या ना मिले। आप लोगों से केवल इतनी कहना चाहते हैं, भैया वो 84 कमरों का महल, वो मकान आपका मकान है, उसी मकान में आप उस अंधेरे में लगातार परिभ्रमण चक्र कर रहे हो। इस संसार में परिभ्रमण चक्र निरंतर आपका चल रहा है। इस परिभ्रमण चक्र को यदि आपको रोकना है तो जो पात्र बनोगे वैसे ही आने वाले भवों में आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। 100 धर्मिंद बनोगे तो 100 धर्मिंद जैसा वैभव प्राप्त करोगे, कुबेर बनोगे तो कुबेर जैसा वैभव प्राप्त करोगे, यज्ञ नायक बनोगे तो यज्ञ नायक जैसा प्राप्त करोगे। जो जिस पात्रता जिसकी जैसी है वैसा उसे आगामी समय में यहीं पर मिलेगा। जिस प्रकार किसी पहाड़ी के सामने जाकर आप एक बार कहते हो मैं तुझसे प्यार करता हूं तो 3 बार आवाज वापस आती है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। और जब तुम बोलते हो कि मैं तुझसे नफरत करता हूं तो वही आवाज 3 बार फिर वापस आती है, मैं तुझसे नफरत करता हूं, नफरत करता हूं, नफरत करता हूं। महान भाव, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटने को मिलेगा। बीज बोने का समय आपका था, जिन जिन महान भावों ने बीज बोए हैं उनको फल चखने का समय आ गया है। वो बीज आज वट वृक्ष बन चुका है और हम तो सब उन लोगों से कहेंगे, नाम भली 2 लोगों के लिए लेकिन जानने में कम से कम 20 से 25 युवा, यहाँ तक बिक्की के पापा विनोद जी से लेके जो बुजुर्ग थे ज्योति नगर चतुर्मास में आया करते थे, हमारे बीच में है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी प्रेरणा लगातार इन युवाओं को मिलती रही और इन लोगों ने लगातार सतत प्रयास करते हुए आज उस मंदिर को एक आलीशान मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसे वो अपने छोटे से भगवान, छोटा सा मंदिर जहां पर महाराज जी की एक भावना, महाराज जी ने भाई, महाराज जी को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा, लेकिन फिर भी महाराज ने एक छोटी सी भावना भाई, ना समाज से चर्चा की, ना किसी से, मात्र भगवान से चर्चा की। हे प्रभु परमात्मा, कब तक इस छोटे से मंदिर में बैठे रहोगे, कब तक इस चेतालय के रूप में बैठे रहोगे, आखिर कभी तो अपनी बड़ी जगह पर जाकर बैठो, इनको सद्बुद्धि दो। बनना किसी का मंदिर था, बनवाने वाला कोई आ गया और देख लो आज उसका परिणाम ये निकला कि 5 साल में सफेद पत्थर का मंदिर बनकर तैयार हो गया। ना जाने किसके पुण्य का उदय था, किनके पुण्य का उदय था, कौन का पुण्य उसमें लग रहा था, किनके निमित्त से उसका निर्माण होना था। जिनके निमित्त से उसका निर्माण होना था उनने अपने निमित्त का काम कर दिया। अब आप लोगों का समय आ गया है। महान भाव, देने वाले के अंदर कभी अहंकार नहीं होता, जिसने दिया उसको देने में काहे की शर्म। कहते हैं देनहार को और है, देनहार को वो और है, देत है दिन रैन, लोग भ्रम हम पे करें ताते नीचे नैन। महान भाव,
जब आता है हमारे पास, जिसने दिया है तो हम उसके लिए ही तो समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में बड़ा अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है, इसलिए इस मौके का भरपूर फायदा उठाना है। उस फायदा को देने के लिए आपके बीच में पंडित जी बैठे हैं, चक्रेश बैठे हैं, संगीतकार बैठे हैं, सभी आपको भरपूर मौका देंगे। जब तक आप नहीं कहोगे तब तक तीन नहीं करेंगे, लेकिन बोलना आप लोगों को पड़ेगा। क्षमताएं आप लोगों की हैं और क्षमताएं सामने आनी चाहिए, चाहे वो क्षमतावान कोई भी हो। शक्ति से अधिक करना नहीं और अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। जो शक्ति को छुपाता है वो भी अपने कर्तव्य की चोरी करता है, और जो शक्ति से ज्यादा करता है वो भी निश्चित रूप से मानना कि अपने कर्तव्य की चोरी कर रहा है। तो अब हमें प्रभु परमात्मा के चरणों में अपने अर्घ को समर्पित करना है। ये अर्घ समर्पित करने के लिए आप सबके बीच में आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि ये मौका चाहे किसी भी पात्र बनने का हो, उस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। ये मौका बार बार आता नहीं, आ गया तो इसे छोड़ना मत, दोनों हाथों से लपक लेना। समय के बाल आगे की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ नहीं होते। जब भी समय आता है सामने से आता है, सामने का समय यदि तुमने आते हुए पकड़ लिया तो निश्चित रूप से मान लेना कि वो समय तुम्हारा होगा। और यदि तुमने उस समय को नहीं पकड़ा, उस समय के पीछे गए, उसके पीछे हाथ कितनी मारते रहना, फिर वो जब पीछे बाल ही नहीं है उस समय के, तो फिर क्या करोगे। महान भाव आप सबके प्रति वही मंगल भावना बहाते हैं कि आप सभी महान भाव इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बनकर बैठना सभी को है। माताएं बहनें यहाँ पर ध्यान रख लें, चाहे राशि से बैठो चाहे बिना राशि से बैठो, लेकिन पूजन में सबको बैठना है। 2 दिन से आपसे कह रहे हैं कि अपने पतिदेव से चाहे लड़ो चाहे झगड़ो चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप सबको पात्र बनकर जरूर इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में बैठना है। उस पाषाण को परमात्मा का रूप अवश्य देना है, अपने हाथों से देना है। अपने हाथों से मेहंदी, हल्दी, चंदन, जो भी प्रभु परमात्मा के लिए लगता है चढ़ता है, उस सब की प्रक्रिया में आपको उसमें शामिल होना है। और आप सबसे भी यही बात कर रहे हैं कि प्रतिष्ठा महोत्सव में राशि खर्च करो अथवा ना करो, लेकिन अपनी भावनाओं का योगदान जरूर देना। यहाँ पर जो व्यक्ति बोले तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपने दोनों हाथों को हाथ एक दूसरे से मिला देना है। स्वयं आवाज निकल आएगी और जैसी जितनी तेज ताली आपकी होगी उतनी तेज बोली ये लोग बोलेंगे। इसलिए आप लोग चिंता मत करना, भले कैसे भी हो, लेकिन भरपूर सहयोग इनका करते रहना। आप लोगों के लिए यही मंगल भावना है। आप सभी महान भाव निरंतर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धर्म ध्यान करें और धर्म ध्यान करते करते अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद जी, संजीवानंद जी, शिवानंद जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनि श्री पुष्पानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक बार बोलिएगा जयकारा गुरुदेव का। आवाज नहीं आई और जोरदार, जयकारा गुरुदेव का। आइए बंधुओं, हम पात्र चयन का यह कार्यक्रम प्रारंभ करें। एक बार 4 पंक्तियों का मंगलाचरण हमारे ऋषभ भैया के माध्यम से, और उसमें आपको भी सम्मिलित होना है कि हे परमात्मा, हे जिनेंद्र प्रभु, हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान
हर बुराई से बच के रहे हम जी। धर्मेंद्र और सच्ची इंद्राणी, आहा, सौधर्मेंद्र का नाम लेते ही मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। सच्ची इंद्राणी का नाम लेते ही, भैया थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दो, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। महत्व है, महात्म है। तो सौधर्मेंद्र के पद के लिए, सच्ची इंद्राणी के पद को पाने के लिए बोली शुभारंभ हो रही है। कौन बनेगा सौधर्मेंद्र, कौन बनेगा सच्ची इंद्राणी? सीधे सीधे चलते हैं। 31 लाख रुपया, सुनो 31 लाख रुपया एक, 31 लाख रुपया दो, और सौधर्मेंद्र और सच्ची इंद्राणी के लिए एक भवतारी सौधर्मेंद्र। पता इंद्रों की विशेषताएं क्या हैं? सौधर्मेंद्र और सच्ची इंद्राणी। सौधर्मेंद्र जी एक भवतारी, गगन विहारी, विक्रिया रिद्धि के धारी, 30 रुपए। देवराज सौधर्मेंद्र के लिए सच्ची इंद्राणी के पद को पाने के लिए बोली चल रही है 32,32,332 रुपया। और भी जिनका मन बने शीघ्रता से आगे बढ़कर ये सौभाग्य ले सकते हैं। 1 मिनट में। हाँ जी, 32,32,332 रुपए। एक बार सौधर्मेंद्र सच्ची इंद्राणी के लिए। हाँ बाबूजी, विचारो तो बन जाओ। जीवन में ऐसे मौके नहीं मिलते। देवराज सौधर्मेंद्र सच्ची इंद्राणी बनने का सौभाग्य। 32,32,332 रुपए एक बार, 32,332 दो बार, 32,32,332 रुपया, 2.5 पौने 3। और किसी की भावना, और किसी की भावना सोच लीजिए एक बार। ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। आज सरी की शुभ घड़ी, जाने फिर कब आए, और जीवन के किस मोड़ पर घटना क्या घट जाए। 32,32,332 रुपया, 2.5 पौने 3 99। और ये, हाँ बाबूजी जल्दी से बोलो ना। चलो। और ये 32,32,332 रुपया 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्ति का सम्मान्य श्री वीर सेन जी, सुबोध कुमार जी, मनोज कुमार जी, छपरौली वाले, दिल्ली। जोरदार तालियां बजाइए सब पूरा सदन, अच्छे से तालियां बजाओ। वीर सेन जी साहब आइए, आइए अग्रिम पंक्ति में आगे आओ। सच्ची इंद्राणी खड़े हो जाओ। हाँ सावधान। वहीं वहां पहुंचे, मुख्य द्वार से आएंगे आप। वहां पहुंचे श्रीफल लेकर के। मुस्कुराते हुए सच्ची इंद्राणी आगे आइएगा। भैया आगे पहुंचो। अन्नू जैन पहुंचे, सामने पहुंच जाइए। पूरा परिवार पहुंचे सामने। अन्नू जैन, मनोज जैन पहुंचे सामने। पूरा परिवार, वीर सेन जी का पूरा परिवार सामने पहुंच जाए। 2 द्वारपाल अगवानी करते हुए सौधर्मेंद्र परिवार को लेकर आ रहे हैं। वहां पहुंचे भैया, फिर हम अगवानी। खबरदार, स्वर्गाधिपति देवराज सौधर्मेंद्र, आपकी महारानी देवी सच्ची इंद्राणी, संपूर्ण जम्बूद्वीप को पलटने की क्षमता रखने वाले द्वादशांग के पाठी ऐसे वज्रधर देवराज सौधर्मेंद्र अपने निवास स्थल अमरावती से गुरुदेव के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। अरे चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। पैरों में घुंघरू और बांधे पायलिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या। पैरों में घुंघरू और बांधे पायलिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। एक बार समूचा पांडाल बोलेंगे हमारे साथ। बोलो सभी, बधाई हो। हे संपूर्ण परिवार, सौधर्मेंद्र के पद को पाने पर
आप सभी परिवार को कोटि कोटि बार बधाई हो, बधाई हो। इस पद को पा सके। नमोस्तु ईश्वर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। लीजिएगा, हमारी कमेटी ऐसे परिवार का स्वागत करेगी। दीपक जी, हाँ जी, सभी का सौधर्म अभिवादन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके सभी से। सुस्वागतम। भैया सम्मान को शीघ्रता से करें। सुबोध जी आगे आ जाएं। सुबोध जी आगे आए। हाँ वो पापा का चल रहा है। मन मंदिर एक बार ताली बजा दे सभी लोग। मन मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, मन अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम, सुस्वागतम। जल उठे हैं दिए फूल मन में खिले, जल उठे हैं दिए फूल मन में खिले, आज हो आज आई घड़ी शुभ कैसी मिले। बधाई हो भैया। शीघ्रता से सम्मान करें ताकि आगे की बोलियां हम शुरू कर सकें। बहुत बहुत बधाई हो परिवार के लिए। हे चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। चलिए एक बार सभी का तलक कर दें। अब केवल तलक कर दें सभी का। भैया तलक लगा दें सभी। 2 महिलाएं आकर के सभी महिलाओं का तलक करें। अब आगे के पद को हम यहाँ घोषणा कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जब सौधर्म बन जाते हैं, सौधर्म के बाद में हम माता पिता के यहाँ पर चयन करेंगे। वह कौन शुभ पुण्यशाली महानुभाव होंगे जो इस महोत्सव में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 3 से 4 नाम आए हुए हैं। अब जैसा मुनिश्री निर्णय करेंगे उसके अनुसार ही माता पिता का चयन किया जाएगा। आज सभी लोग बैठ जाएंगे। निवेदन कर रहे पूज्य मुनिश्री से माता पिता का चयन के लिए। ओम। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं आराम से। शीघ्रता करें। हाँ, राकेश जी। हाँ चलो अब लोग बैठ जाओ। आप सब लोग बैठ जाओ आराम से। दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाना है। बोले देवादिदेव कजराक्षी अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव कजराक्षी महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवनंदी जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मुनि श्री ज्ञानानंद जी संयमानंद जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। मानुभाव। जिन शासन की इस पंचकरणक प्रतिष्ठा को करने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ और सुनहरा अवसर विरले ही लोगों को मिलने वाला है, और उनमें से एक सौभाग्यशाली का चयन सौधर्म इंद्र के रूप में हो चुका है। बाहर से आए हो?
बाहर से आए हो? यहीं के हो? पूछ रहा हूं। छपरौली के हो? छपरौली के हो? फिर तभी इसलिए मैं वही सोच रहा था, बाहर के लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ की बात कर ले। पहचान दूर से ही पता लग जाती है। चलो, बात कर रहे हैं कि सौभाग्यशाली लोग छपरौली के भी हैं और बाहर के भी लोगों की भावना है कि पंचगणक प्रतिष्ठा, जहां परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज का सानिध्य मिलने जा रहा है, उनके सानिध्य में उनके कर कमलों से आशीर्वाद पाने के लिए हमें भी सौभाग्य मिल जाए इस पंचगणक में पात्र बनने का। लेकिन पात्र तो पात्रता से ही बनता है, और विशेषकर से माता पिता का पात्र। माता पिता बनने के लिए यूं तो लौकिक और भौतिक संपदाएं किसी काम की नहीं होती, लेकिन तीर्थंकर के माता पिता बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ भौतिक ही नहीं, पारलौकिक पुण्य की भी आवश्यकता है। और वह पुण्य वही प्राप्त कर सकता है जिसका नियमित रूप से मोक्ष जाना तय हो, जो सम्यक दृष्टि हो और निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाला हो, और हो सकता है तद्भव मोक्षगामी भी हो। ऐसा जीव हर कोई नहीं बन सकता। सब लोग पैसे का दान करके सौधर्मेंद्र बन सकते हैं, कुबेर बन सकते हैं, यज्ञनायक बन सकते हैं, अन्य अन्य पात्र बन सकते हैं, लेकिन माता पिता तीर्थंकर के, भगवान के माता पिता बनने के लिए केवल दान राशि ही नहीं, त्याग की भी महिमा होती है। और त्याग करने में हर कोई निपुण नहीं होता। उस त्याग को यावत जीवन पालन करना हो, ये संकल्प लेना बहुत दुर्लभ है। कह रहे थे 100 साल के इतिहास में पहली बार छपरौली में पंचगणक प्रतिष्ठा संपन्न होने जा रही है, और उस 100 साल के इतिहास में 3 लोगों ने अपनी भावना भाई कि हम इस पंचगणक प्रतिष्ठा में माता पिता बनकर वह सौभाग्य को अर्जन कर ले। अब 3 में से एक व्यक्ति का चयन हर तरह से कमजोर देखा गया, इसलिए उन्हें अलग रखा है। अब शेष बचे 2। ये 2 लोग विशेष हैं, हर तरह से लगभग समान हैं, इसलिए समिति इसका निर्णय करने में असमर्थ हो रही है और महाराज जी इन झंझटों में फंसेंगे नहीं। इसलिए सबसे उत्तम तरीका है ड्रॉ करने का। इन 2 पर्चियों में से जिसका नाम निकल कर आएगा उसे यहां पर माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। यदि ज्यादा अंतर होता तो निर्णय साफ हो जाता, लेकिन बहुत कम अंतर है, इसलिए ड्रॉ के माध्यम से निर्णय किया जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा, आज तो भैया माइक ठीक करना है, इसको बुलाओ। इधर आओ, तुम बहुत बातें करते हो, इधर आओ, इधर आओ, खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अब तुम चले जाओ। श्रीमती बालेश जैन, अनिल जैन, छपरौली वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। तेरे जागे मरुदेवी मैया, भाग तेरे जागे, मैं नाचू तेरे आगे, मैं नाचू तेरे आगे, मैं नाचू तेरे आगे, मैं नाचू तेरे आगे। मरुदेवी मैया भाग तेरे जागे, मरुदेवी मैया भाग तेरे जागे। बन गए, माता पिता बन गए। अब धनपति कुबेर इंद्र पूरे पंचगणक में जिन श्रेष्ठी का सबसे बड़ा कार्य होता है, कहां भगवान जन्म लेंगे?
अयोध्या नगरी में। उस अयोध्या नगरी का निर्माण कौन करेंगे, रचना कौन करेंगे अयोध्या नगरी की? धनपति कुबेर इंद्र। नगरी का निर्माण कर दिया। अब चारों पहर 15 माह तक रत्नों की वृष्टि कौन करेंगे? तीर्थंकर के स्वागत में आगमन में धनपति कुबेर इंद्र रत्नों की वृष्टि करेंगे। भगवान जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो पालने में झूलेंगे। पालने का निर्माण कौन करेंगे? धनपति कुबेर करेंगे। इसके बाद जब वह दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेकर केवल ज्ञानी भगवान बनेंगे तो समोसन में विराजमान होंगे। पहले तो वो दूल्हे राजा बनेंगे तो सबसे पहला तिलक कुबेर इंद्र करेंगे, पालकी लेकर पहुंचेंगे। इसके बाद समोसन की रचना धनपति कुबेर इंद्र करेंगे। पूरा का पूरा काम धनपति कुबेर इंद्र भार्या धनश्री का होता है। तो आइएगा, कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो धनपति कुबेर इंद्राणी बनकर इस अनुष्ठान में पुण्य कमाएंगे। बोली शुरू हो रही है। 11,11,11,111 रुपया धनपति कुबेर के लिए। हाँ भैया, हाँ जी। अरे रत्नों की बरसे बदरिया हे अयोध्या नगरिया, रत्नों की बरसे बदरिया हो अयोध्या नगरिया। कैसी नगरिया ये अयोध्या नगरिया, कैसी नगरिया ये अयोध्या नगरिया। खूब सजाई नगरिया हो अयोध्या नगरिया, खूब सजाई नगरिया हो अयोध्या नगर। हाँ जी, 12,12,212 रुपया धनपति कुबेर इंद्र के लिए, कुबेर इंद्राणी धनश्री बनने के लिए 12,12,212 रुपया। 12,12,212 रुपए। वाह! जब पता सच्ची इंद्राणी आपको रत्नों का पिटारा देंगी कि लो कुबेर इंद्राणी, जब जब भी कोई मांगलिक क्रिया होगी तो सबसे पहले चौक पूरेगी कुबेर इंद्राणी धनश्री। और सामान्य रंगोली से नहीं, रत्नों की धूली से कैसे चौक पूरा जाएगा और कुबेर इंद्राणी कैसे चौक पूरेगी भैया? दो अरे चौक पुराएंगे, मंगल गाएंगे, आई है देखो पावन बेला हो। चौक पुराएंगे, मंगल गाएंगे, आई है देखो पावन बेला हो। हाँ जी, ऐसा चौक पूर कर कुबेर इंद्राणी तीर्थंकर की माँ को उस चौक में बिठा लेंगी। फिर गोद भराई का कार्यक्रम होगा। ऐसे श्रेष्ठ कार धनपति कुबेर और कुबेर इंद्राणी के रहेंगे। 12,51,551 रुपया। 12,51,551। और कैसे कैसे रत्न लुटेंगे? सोना लुटेगा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, लाल, पन्ना, रत्न, जवाहरात, माणिक, पुखराज, नीलमणि, वैडूर्यमणि, अरुणमणि, वरुणमणि, मरकत मणियां कैसे लुटाएंगे कुबेर इंद्र, जरा बताना भैया। अरे स्वर्गों से देव जब आए नाभि राजा के द्वार, और धनपति आकर करे रहे रत्नों की बरसात, धनपति आकर करे रहे रत्नों की बरसात। स्वर्गों से देव जब आए, स्वर्गों से देव जब आए नाभि राजा के द्वार, धनपति आकर करे रहे रत्नों की बरसात, धनपति आकर करे रहे रत्नों की। हाँ जी, ये भर भर के थाल दिए जाएंगे कुबेर जी को रत्न लुटाने के लिए। पूरी नगरी पर रत्न वृष्टि करेंगे। इस धरती को, इस छपरोली धरती को हिरण्यगर्भा बना देंगे। रत्नी रत्न लुटाए जाएंगे। तो ऐसे रत्नों की बरसात करने के लिए धनपति कुबेर इंद्र का कौन सौभाग्य पाएंगे? 12,51,551 रुपया। हाँ जी, 12,51,551। बहुत शीघ्रता से कुबेर इंद्र के लिए। अरे लुटे रहा रे कुबेर का खजाना, लुटे रहा रे कुबेर का खजाना, लुटे रहा रे, ओ लुटे रहा रे कुबेर का खजाना, लुटे रहा रे। प्रभु की शरण में आकर के जो कुछ भी मांगा। और भैया बोलाइन भी गाओ ना।
कि लुट रहा कुबेर का खजाना लुट रहा, पर लूटेंगे कौन? अरे लूट रहे रे छपरौली वाले लूट रहे रे छपरौली वाले लूट रहे। हाँ जी 12,51,000 11 किन महान भाव के थे, एक बार वो उनसे परिचय। अच्छा 12,51,551 रुपया। हाँ जी। जाओ धनपति कुबेर इंद्र, हे इंद्राणी हो, आप लोग भी बोली लगा सकते हो। ये मत सोचना कि बोली बढ़ाने का, बोली लगाने का ठेका इन पुरुषों को है। आजकल मोदी जी ने महिला शक्ति को सबसे आगे रखा। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, सब अधिकार बेटियों को दे दिए, बहनों को दे दिए। तो आप भी बोली लगा सकते हो, और आप लगा लोगे तो ये मना नहीं करेंगे, और ये करेंगे तो आप कोर्ट पहुंच जाना। क्योंकि जितना भी घर में धन है आधा तुम्हारा है, आधा पुरुषों का है। तो आप अपना अधिकार, अपना हक अधिकार से ले सकते हो। तो आइएगा, कौन बनेगी कुबेर इंद्राणी? माता बहनों एक बार हाथ उठाकर बोलो, मैं बनूंगी कुबेर इंद्राणी। थोड़ा सा बोली आगे बढ़ के बढ़ाइएगा। 12,51,551 रुपया उधर से चल रहा। 12,51,551 रुपया एक बार कुबेर इंद्र के लिए सबसे बड़ा पद है। हाथी पर बैठकर पूरे नगर में रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य है। नगरी का निर्माण करो। जैसे ही 84 खंड के भवन का निर्माण हो जाएगा, कुबेर जी करेंगे। तो पता सौधर्मेंद्र जी कहां बैठे? यहां पर बैठे हैं क्या? सौधर्म इंद्र जी कहेंगे, कुबेर जी हम आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या पुरस्कार मांगते हो? कुबेर जी मंद मंद मुस्कुराकर क्या कहते हैं कि हे देवेंद्र, आपने हमें वो कार्य सौंपा कि पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। मैंने उस नगरी का निर्माण किया है जिस नगरी में साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान का जन्म होगा। मेरे तो कर कमल उसी समय पवित्र हो गए थे, मेरी आत्मा पवित्र हो गई थी। और अगले भाव से मुनि, अब वो पुरुष अवस्था में वह कुबेर जी मनुष्य गति में जन्म लेकर, दीक्षा लेकर वो भी मोक्षगामी जीव बनते हैं। तो आइए ऐसे मोक्षगामी जीव कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य है। हाँ जी। एक भावावतारी होते हैं, अगले भाव से अगला भाव मनुष्य भाव पाया और दीक्षा लेकर मोक्ष पद को पाया। ऐसा एक भावावतारी धनपति कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य है। 12,51,551। जल्दी से करो ना कोई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ जी। भैया बोलो ना, मुस्कुरा रहे हो हैं क्या? 12 मुस्कुराहट तो बता रही, जैसे आगा खिले खिले गाल लग रहे हैं। वाह क्या गुलाबी गाल है, मजा आएगा भाई साहब। वाह। हाँ जी। अरे पंच कल्याणक आ गया, और देखो जी जिया हर्षा गया। पंच कल्याणक आ गया, देखो जी जिया हर्षा गया। महामहोत्सव आ गया, महामहोत्सव आ गया। देखो जी जिया हर्षा गया। हाँ जी। 12,51,551 रुपया। भैया चेयरमैनो, कुर्सियों पर विराजमान हो, महाशक्ति हो, मुझे पता है अर्थ की कमी नहीं है, बस भावों की कमी है। ये तो मैं भी जानता हूं। क्या जानता हूं? कि पैसा कमाया जाता है भेजे से। बाबूजी आपसे थोड़े से मोटाई का राज जानकर जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत कमजोर लोग हैं। आप बताना कैसे ऐसे बन गए हो, मैं जानकर जाऊंगा आपसे। ये मैं भी जानता हूं कि पैसा कमाया जाता है भेजे से, पर दान दिया जाता है कलेजे से। जिसका आज उत्कृष्ट मन हो। और मैं ये भी जानता हूं कि पैसे की औकात नहीं कि आपकी भावनाओं को रोक सके। यदि आपकी आज भावना बन रही हो कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य पाने की, तो लगा दो आज थोड़ा सा बोली बढ़ाकर। 12,51,551 रुपया एक बार। और कोई महान भाव? समाप्त करो। 12,51,551 रुपया दो बार। और 12,51,551 रुपया 2.5, 2.5, 3, 99। और कोई भाई?
और 12,51,551 रुपया धनपति कुबेरेंद्र के लिए 3 बार सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं परम आदरणीय दानवीर धर्म श्रेष्ठी प्रेमचंद, राजीव कुमार, सराफ और बॉबी भाई। आज जोरदार ताली बजाइए। वाह। अभी सभी भुनेंद्र कुमार। वाह। भुनेंद्र कुमार जी और दूसरा नाम अनुज जी। भुनेंद्र कुमार जी, अनुज जी, क्या बात है। आए पूज्य ऋषिवर से आशीर्वाद लीजिएगा। सानत कुमार इंद्र। हे ऋषिवर आशीर्वाद दे। आपने ईशान इंद्र के पद को सुशोभित करने का सौभाग्य लिया है। बधाई हो आपको। एक बार सभी बोलो ना, ईशान इंद्र के पद को पाने पर आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लीजिएगा। कौन बनेंगे सानत कुमार इंद्र? मैं आपको पहले बता दूं, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार और महेंद्र इंद्र, ये मुख्य इंद्र होते हैं। इंद्र सभा के तत्व चर्चा के नायक होते हैं। तो आए सानत कुमार इंद्र बनकर कौन त्रिलोकीनाथ भगवान के ऊपर दाईं ओर से सदैव चमड़ ढुराने का काम करेंगे। कहां से बोली शुरू करें? कहां से करें प्रारंभ? 2 पंक्तियों से शुरू करते हैं भैया। हाँ। शान से जीते हैं, शान से सुख। क्या बात है, बोलिएगा। 3 कितना कर रहे? कसम से क्या आनंद आ रहा बोली बोलने में यार। ऐसे मिले ना बोली कार। वाह। आओ साहब, आगे आओ, बात करो भाई साहब से। क्या बात है, वाह। है जी। बधाई हो। अरे चक्रेशी, कितना प्रेम करते यार तुमसे लोग। जय हो, जय हो। नहीं, जो आपकी स्वीकृति हो। 3,51,005 लीजिएगा। आए शीघ्रता से अंकुर जैन। कोई बात नहीं, आपने स्वीकृति दी है, आपके सम्मान में ताली बजा दीजिएगा। जब आएंगे तब गुरुदेव से आशीर्वाद मिलेगा आपको। हम चाहते हैं भरत बाहुबली। 11,111 है, जीरो क्यों करता बीच में? 4,11,111। हाँ, हो गया, हो गया। अरे कुछ नहीं कहेंगे बस। हो गया ना? वाह, बताओ। राजा सोम के लिए श्रीमती पुष्पा जैन। नरेंद्र कुमार जी लक्ष्मीनगर यहाँ पर उपस्थित हो। 2,51,000 की राशि प्रदान की है। पूज्य मुनि से आशीर्वाद लें और समिति उनका सम्मान स्वीकार करें। तीर्थंकर आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भरत बनने का सौभाग्य है। चलिएगा, कोई 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, सीधे सीधे भरत और बाहुबली। एक दिन उनकी सभा लगेगी, उनका ही पूरा दिन होगा। ऐसे राजगद्दी मिलेगी, राजगद्दी मिलेगी। आदिनाथ राज्य छोड़कर जाएंगे तो भरत को अयोध्या का राजा और बाहुबली को पोदनपुर का राज्य मिलेगा। फिक्स राशि रखते हैं 2,51,000। 2,51,000 रुपए की राशि जो दे, भरत और बाहुबली बनने का सौभाग्य पाए। बोलो भैया। जो जब तीर्थंकर प्रभु बाल्यावस्था में होंगे तो काजल लगाएंगे, नजर उतारेंगे, ऐसे बुआ जी बनेंगे
और फूफा जी का नाम भी तो बोल दो जो बिना बोल दिया ना, मनोज जी का। वाह, मनोज जी बिना पैसे दिए फूफा बन गए। मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु वसुनंदी जी महाराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। जय बोलिएगा समस्त मुनि संघ की जय। महानुभाव, आप लोगों ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बनने के लिए बहुत बहुत आपने अनुमोदना की और पात्र भी बने। माता पिता के रूप में अनिल कुमार जी, सौधर्मेंद्र में सुबोध जी, कुबेरेंद्र में प्रेमचंद, राजीव कुमार जी और महायज्ञ नायक में सोनू, यज्ञ नायक में राजीव जी, ईशान इंद्र और ध्वजारोहणकर्ता आदि सभी इंद्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो इंद्र बाकी रह गए हैं वो आप लोग संपर्क करके उनका भी फोटो और नाम जरूर ले लें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल पंच परमेश्वरी भगवान की जय। पंडित जी को और चक्रेश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने मेहनत करके चयन किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऋषभ संगीतकार जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और माइक वाले को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन